जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको उत्तराखंड के लोक देवता भगवान नरसिंह या नारसिंह देव या नरसिंह की गाथा सुनाने जा रहा हूं। उत्तराखंड के यह लोक देवता भगवान विष्णु के अवतारों वाला देवता नहीं है। हिमालय लोक जीवन में लोक देवताओं का बड़ा महत्व है। लोक देवताओं के साथ यहाँ वैदिक देवता भी पूजे जाते हैं। इनके अलावा हिमालय की कंदराओं, गुफाओं, नदियों के तटों पर सदियों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी देवता का रूप पाते गए। यहाँ तक कि भूत बनकर भटकती आत्माओं को भी यहाँ पूजा जाने लगा। इस बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, परंतु इस बार नरसिंह देव की बात करते हैं। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। भगवान नरसिंह का उल्लेख आता ही हमें भगवान विष्णु के उस अवतार का स्मरण आता है जिनका मुंह सिंह का और धड़ मनुष्य का था, जो पौराणिक ग्रंथों में इसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार भगवान नरसिंह का माना जाता है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पृथ्वी पर इस रूप में अवतार लिया था। मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह भगवान खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जो मूर्ति है वह भी भगवान विष्णु के चौथे अवतार की है, परंतु इनका संबंध उत्तराखंड में जागर के रूप में पूजे जाने वाले नरसिंह देवता से नहीं है, क्योंकि जोशीमठ जो नरसिंह भगवान मंदिर में हैं वे भगवान विष्णु के चौथे रूप के रूप अवतार के रूप में पूजा देते हैं, और जिनका मुंह सिंह और धड़ जो है मनुष्य का है। परंतु मैं बात उन नरसिंह की नहीं कर रहा हूँ, मैं नरसिंह लोक देवता जो है उनकी बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में नरसिंह देवता को भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि एक सिद्ध योगी नरसिंह देवता के तौर पर पूजा जाता है। उत्तराखंड के जागरों में पूजे जाने वाले लोक देवता नरसिंह एक जोगी हैं, नाथपंथी साधु हैं। नरसिंह देवता के यहाँ कई रूप और अलग अलग रूप माने जाते हैं, कई जगह 4, कई जगह 9। इनके 4 रूप जो हैं प्रमुख तौर पर वो हैं दुधिया नरसिंह, कच्चा नरसिंह, खरंडा नरसिंह और डोंडा नरसिंह। भगवान नरसिंह को लगभग पूरे उत्तराखंड में पूजा जाता है। घर में इनका एक आला स्थापित कर इनको पूजा जाता है, और कई बार तो एक पेड़ होता है टिमरू, जो पवित्र पेड़ माना जाता है, देवताओं का पेड़ माना जाता है, उनकी एक शाखा कोई घर में रख लिया जाता है तो उसे भगवान नरसिंह का रूप मान लिया जाता है। कहा जाता है कि नरसिंह एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। तत्कालीन राजनीति में इनका काफी दखल था, और ये एक सिद्ध और सत्पुरुष होने के कारण बाद में ये देव रूप में पूजे जाने लगे। उत्तराखंड में नरसिंह देवता के जागर में इनके 52 वीरों और 9 रूपों का वर्णन किया जाता है, जिनमें नरसिंह देवता का एक जोगी रूप में वर्णन मिलता है। ये हमेशा ही एक प्रिय झोली, चिमटा और टिमरू या तिमुर का डंडा साथ लिए रहते हैं। नरसिंह देवता के इन्हीं प्रतियों को देखकर इनको देव रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड में देव पूजन यानी जागर लगाते हुए इनका पार्श्वाओं या डंगरियों पर अवतरण इनका होता है, यानी जब जागर लगते हैं तो ये मनुष्य की देह में प्रकट होते हैं। इनको थानवासी देवता माना जाता है, यानी थान जिनका स्थान है। इनका मूल स्थान जोशीमठ माना गया है। इसके अलावा इनकी स्थापना जौहर, मरतोलिया, कमाओं के पाली पछाव आदि स्थानों में भी है। चंपावत के कालोखाट क्षेत्र तथा गूंड गांव तथा सिद्ध डांडा व नैनीताल में भी ओखलकांडा समेत कई क्षेत्रों में इनके देवस्थल हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में नरसिंह भगवान का मंदिर नहीं होता, वे घरों में ही पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में नाथपंथी साधुओं की भी पूजा होती है। नाथों का बड़ा हिमालय पूरे क्षेत्र में नाथों का बड़ा प्रभाव रहा है। जैसे कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, ये नाथ सुनते होंगे। भगवान शिव के जितने भी देवालय हैं, ये नाथ शब्द इन्हीं से जुड़ा है, और साधुओं का, इन नाथों का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ की जनजीवन में रहा है। इन्हीं नाथ साधुओं की जो पूजा होती है उत्तराखंड में, इनमें 9 नरसिंह भी हैं। लोक देवता नरसिंह को लेकर यहाँ कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इनकी उत्पत्ति की थी। इनकी उत्पत्ति त्रिफल या केसर के पेड़ से होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने केसर के बीज बोए,
उनकी दूध से सिंचाई की। इसके बाद केसर की डाली पर 9 फल उगाए। बाद में 9 फल अलग अलग स्थानों या खंडों पर गिरे। इससे 9 भाई नरसिंह पैदा हुए। पहला फल केदार घाटी में गिरा तो केदारी नरसिंह पैदा हो गए। दूसरा बद्री खंड में गिरा तो बद्री नरसिंह हो गए। तीसरा फल दूध के कुंड में गिरा तो दूधिया नरसिंह पैदा हो गए। ऐसी जहाँ जहाँ ये फल गिरे वहाँ वहाँ वैसे नरसिंह पैदा होते गए। डोंडियों के कुल में जो फल गिरा उसे डोडिया नरसिंह पैदा हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक कन्या को भाई चाहिए थे। उसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने से 9 भाइयों की मांग की। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस कन्या को 9 भाई मिले। कहा जाता है कि नौनाथ नरसिंह जो हैं वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। वे बहुत ही वीर थे, सन्यासी बाबा थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थे। उनके पास खरवा या खैरवा की झोली, टिमरू का सोटा और नेपाली चिमटा आदि होते थे। नरसिंह में सबसे बड़े दूधिया नरसिंह बताए जाते हैं। वह सबसे शांत और दयालु स्वभाव के माने जाते हैं। उनको दूध चढ़ाया जाता है और पूजा में रोट काटी जाती है। रोट काटने के साथ ही इनको दूध से बने भोग इनको पसंद है। इनकी पूजा सात्विक होती है। ये वैष्णव प्रवृत्ति के देवता हैं। भाइयों में सबसे छोटे डोंडिया नरसिंह माने जाते हैं। ये बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र देवता है। इनको कई जगह नरसिंह भैरव भी कहा जाता है और रुद्र का गढ़ माना जाता है। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए पहले बकरे की बलि दी जाती थी, परंतु तो अब जो है पशु बलि बंद कर दी गई है। जिस तरह नेपाल में खासतौर पर खस क्षेत्र में मस्टो देवता की पूजा होते हैं, वहाँ कई तरह के मस्टो देवता हैं, उसी तरह यहाँ नरसिंह भगवान भी कई तरह के हैं। नरसिंह देवताओं में कच्चा नरसिंह तीसरा देवता है। ये उग्र देवता हैं और यह घात जब लगाई जाती है तो उसमें पूजे वाला देवता है। घात यानी तब होता है कि जब कोई मनुष्य या किसी व्यक्ति को कोई दूसरा बहुत प्रताड़ित कर देता है, उसके न्याय के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान को स्मरण करके प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को सजा देने का आह्वान करता है और यही घात कही जाती है। इसमें यह देवता दोनों पक्षों का नुकसान भी कर देता है, इसलिए दोनों पक्ष मिलकर उसकी पूजा करते हैं। ध्यानियों यानी बहनों के लिए यह देवता बड़ा उदार है। उनकी पुकार पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इस देवता का निवास मंदिरों की बजाय घरों में ही होता है और इनके लिए टिमरू पेड़ से जो डंडा है वो रख लिया जाता है। ये देवता नाथों की बोली बोलते हैं, जैसे आदेश बाबा, आदेश माई। बाबा पुरुष के लिए और माई महिला के लिए कहा जाता है। यह संबोधन यह इनका मूल वाक्य है। घात लगाने पर माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर घात लगाई जाती है या परिवार पे, उसके घर में पशु दूध देना बंद कर देते हैं। घर में स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार रहने लग जाते हैं। अन्न के भंडार खाली होने लग जाते हैं। इससे परेशान होकर वह पूजा करके कच्चा नरसिंह की पूजा करते हैं और इससे इस भगवान को शांत करते हैं। कहा जाता है कि ये 9 भाई नरसिंह साथ साथ चलते हैं और भैरव, मशाण और अन्य देवी देवता भी इनके साथ चलते हैं। यह भी कहा जाता है कि नरसिंह देवता के साथ 9 नाग, 12 भैरव, 18 कलवे, 64 जोगिनी, 52 वीर, 56 कोट कालिंका की शक्ति चलती है। इनको 84 सिद्ध भी प्राप्त है। सिद्ध भी नाथों से पहले एक संप्रदाय था जिसमें ये बड़े सिद्ध साधु होते थे और कहा जाता है कि सिद्ध जो थे वो बौद्ध धारा के थे, लेकिन वे बाद में हिंदू धर्म के एक अभिन्न हिस्सा बन गए। तो यहाँ सिद्धों की भी पूजा होती है और नाथों की भी। जागर कथा के अनुसार नरसिंह देवता भगवान शिव के गण में शामिल थे। मणिनाथ या मणिभद्र इस देवता के गुरु थे। माँ पार्वती को इनकी मामी बताया गया है। एक बार इन्होंने अपने लिए भी चेला पैदा करने की जीत की थी। ये स्वरलोक भी इंद्र के पास गए, परंतु चेला नहीं मिला। अंततः गाय का गोबर मंगाकर उनकी गौ मुख में 9 क्यारियां बनाकर कार्तिक अमावस्या को बीज बोया गया। इससे 9 अन्य देवता प्रकट हुए। इन देवताओं में नरसिंह भी शामिल थे। एक कथा यह है कि नरसिंह देवता का मूल नाम नरसिंह नाथ था। वे ऐतिहासिक पुरुष थे। इस पुरुष में पूरी शक्तियाँ थी, योग भी था। वे राजनीति में बराबर दखल रखते थे। उनका मुख्य केंद्र जोशीमठ था। कहा जाता है कि तत्कालीन कत्यूरी नरेश आसंती देव ने उनके कहने पर नाथ पंथ की शिक्षा ली थी। आसंती देव ने अपना राजमहल और जोशीमठ का राज्य नरसिंह देव को सौंप दिया था और उनके निर्देश पर वे अपनी राजधानी कत्यूर घाटी में रणचोलाहट ले गए थे। इस मामले में यह भी कहा जाता है कि नरसिंह देव ने कत्यूरी नरेश से जोशीमठ का राज्य छीनकर उत्तर भारत के
जोगियों को एकत्रित करके एक विशाल संगठन बनाया था। उन्होंने विदेशी आक्रांता तुर्कों के आतंक से जनता की रक्षा के लिए राजसत्ता कायम कर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य भैरवनाथ, हनुमंतनाथ, मेमंदा पीर व अजयपाल आदि ने इनकी गद्दी को संभाला और यहाँ की जनता की रक्षा की। ये सभी नाथपंथी साधु हैं और अजयपाल तो पवार वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 52 गढ़ियों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। बाद में वे साधु बन गए थे। नरसिंह देवता के अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम भी हैं, परंतु ये हैं 9 ही। इनके नाम इंगला पीर, पिंगला पीर, जतिवीर, थतिवीर, घोर अघोर वीर, चंडवीर, प्रचंडवीर, दुधिया नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। संत कबीर की एक रचना है बीजक। उस बीजक में एक दोहा है, एक रचना है उसकी, उसका उल्लेख करके कहा जाता है कि उन्होंने इस वीर नरसिंह देव साधु को देखा था जो कि घोड़ों पर सवार रहता था। नागा साधुओं की भांति इन नाथ साधुओं की या जो ये देवता हैं जिनकी जो वर्णन किया जाता है जागरों में, उनके अनुसार इनकी जटाएं और शरीर पर अखंड भभूत लगी रहती है। गढ़वाल में यह 84 सिद्धों में शामिल हैं। इनके 4 रूप जो मैंने पहले बताए थे और कई जगह 9 रूप होते हैं। या एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ गुरु जी जो है वो केदारखंड आए थे, तब ये 9 नरसिंह भाई इनके शिष्य बन गए थे। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से कई तरह की विद्याएं प्राप्त की। और इसी तरह एक और कथा यह भी है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के दिव्य 9 श्रीफल से हुआ था। और सबसे बड़े दुधिया नरसिंह है इसमें और सबसे छोटिया डोंडिया नरसिंह। हाँ, ये भी और बात कही जाती है कि जागरों में इनके पिता का नाम भस्मासुर और माता महाकाली को बताया गया है। जागरों में वैसे तो अलग अलग गाथाएं हैं, अलग अलग तरीके क्षेत्रों में, परंतु इनके जागर में इनकी एक धुनी रमाई जाती है जो कि लाल अंगारों आग के और गर्म राख की होती है। उत्तराखंड में देवताओं का जो आह्वान होता है उसे जागरी करता है या उसको धामी भी कहते हैं। यही लोग जागर लगाते हैं और जिस व्यक्ति पर नरसिंह देवता अवतीर्ण होते हैं उसे पस्वा या डांगरी वगैरह इस तरह का डांगर कहा जाता है। उन पर भगवान आते हैं और उनके मुख से बाणियाँ जो निकलती है उसमें होता है आदेश या आदेश बाबा, आदेश माई, ऐसे वो कहते हैं। वो यह भी कहते हैं कि तेरे गुरु गोरखनाथ को आदेश, तेरी माँ काली को आदेश। जो जागर लगाते वो ये भी कहते हैं तेरी जोशीमठ की नगरी का आदेश, तेरो नेपाली चिमटा टिमरू को सौठा को आदेश, जलती जलंधरी तेरी धुनी को आदेश। इस तरह के शब्द जब आते हैं तो ये सब इनके वर्णन की खुद ही ये बयां कर लेते हैं। जागरों में वैसे तो देवताओं के अलावा ही, लोक देवताओं के अलावा ही सत्पुरुषों, सिद्ध पुरुषों और कई कत्यूरी राजाओं और इसके अलावा कई भूतगण में भी जो है उनको देव रूप में पूजा जाता है और जागरों के माध्यम से उनका आह्वान किया जाता है। इसी तरह इस जो नरसिंह देवता है उनका भी आह्वान किया जाता है। वे मनुष्य पे अवतरित होते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इन सब देवताओं में जो है नरसिंह एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो मैं नरसिंह देवता इसलिए भी इतने प्रसिद्ध हुए कि इनको न्याय का देवता माना जाता है। पुराने जमाने में जब किसी मनुष्य के साथ अन्याय होता था, उसकी सुनवाई के सब रास्ते बंद जाते थे, तो इन्हीं भगवान की शरण में जाते थे और भगवान से उनसे न्याय मिलता था। देवता उस पर ताड़ित करने वाले व्यक्ति को दंडित करते थे और अपने जो भविष्य में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए वे सभी भी भगवान नरसिंह की विधिवत पूजा अर्चना करते थे और उनको शांत करते थे। ऐतिहासिक तौर पर सिर्फ कत्यूर शासन को लेकर ही एक कथा जो आती है उसी में नरसिंह देव का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो जागरों में उनकी पूरी परंपरा है और पूरे जागरों में भगवान को, नरसिंह देव को प्रमुखता से उनकी पूजा की जाती है। तो यह थी उत्तराखंड के लोक देवता नरसिंह की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं। इसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा और इसका जो टाइटल सॉन्ग है, इसका एक गीत है वो इस चैनल में है, उसे भी सुन लीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।